मृत्यु दो प्रकार से आती है। एक तो व्यक्ति जब कोई होता है ना, कहीं मंदिर जाते हैं, कोई दादाजी वापस आते हैं, सोफे पे बैठते हैं, पोता पोती को कहते हैं कि बेटा थोड़ी प्यास लगी है, पानी पिला दे। वो पोता पोती अंदर जावे, पानी का लोटा लेकर के आए, बीच रास्ते तक अभी तक लोटा लेके आया ही था और इधर देखा दादाजी की गर्दन लटक गई है, दादाजी हमेशा के लिए सो गए। ये बहुत अच्छी मौत है। किसी के हाथ का पानी पीना नहीं पड़े और किसी की सेवा अपने को लेनी ही नहीं पड़े। हम हंसते खेलते चले जाएं, लोगों को अगर कहें कि वो दादाजी चले गए तो लोग तो आश्चर्य करें, अरे अभी आधा घंटा पहले तो उनको मंदिर पे देखा था, बढ़िया अच्छे से बात करी, इतने में कैसे चले गए। ये सबसे बेहतर मौत है, एकदम बढ़िया मस्त मृत्यु है ये। और दूसरी मृत्यु ऐसी होती है, दादाजी बीमार पड़ गए, ठीकरी में कंपाउंडर साहब को दिखाया, ठीक नहीं हुए, हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया, ठीक नहीं हुए, इंदौर भर्ती कर दिया। अब वहां पर बड़े से हॉस्पिटल में डेली का बिल 10,000, 15,000, 20,000 रोज के खट 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 निकल रहे हैं। और इधर पैसे तो ठीक है, लेकिन समय भी 4 दिन हुए, 8 दिन हुए, 10 दिन हुए, 15 दिन हुए, 20 दिन हुए, लेकिन छुट्टी देने का डॉक्टर नाम ही नहीं ले रहे हैं। डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर साहब अब तो ले जाऊं पिताजी को, अब कितना टाइम लगेगा? कहा नहीं नहीं, अभी तो रिकवरी बहुत धीरे धीरे हो रही है और बिल्कुल ना के बराबर हो रही, अभी तो रखना पड़ेगा। अब इधर खुद भी परेशान, काम धंधा खोटी हो रहा है, टाइम निकल गया, पिताजी भी दुख पा रहे हैं। तो फिर कई सारे लोग पंडित जी बिठाते हैं, महामृत्युंजय का पाठ करवाते हैं कि जल्दी से अब तो प्राण चले जावे, तो वो भी सुखी और हम भी सुखी। ये बदतर मौत है। जिस दिन आपके बच्चे आपकी मृत्यु के लिए प्रार्थना करने लग जावे, पूजा पाठ करने लग जावे, तो इससे बुरी मौत कुछ भी नहीं हो सकती। अब कभी आपने विचार किया कि इन दो मौतों में इतना अंतर क्यों है? तो सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन का रोज 2.5 घंटे निकाला है गौ सेवा के लिए या फिर किसी भी परमार्थ के कार्य के लिए, उसकी तो मृत्यु भी बड़ी जोरदार आ जाती है। और जिसने 1 मिनट भी किसी सद्कार्य के लिए, गौ सेवा के लिए नहीं निकाला, फिर भगवान बैठे बैठे हिसाब बनाते हैं। 1 दिन का 2.5 घंटा, 2 दिन के 5 घंटे, 3 दिन के 7.5 घंटे, 4 दिन के 10 घंटे, फिर आप रोज का हिसाब लगाते जाओ। जितने दिन जिए हो, 2.5 घंटे डेली का प्लस प्लस करते रहो और अंत में जितना समय बचेगा उतना समय आपको हॉस्पिटलों में नर्सों के चेहरे और बोतलों के टपके टप 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 देख के ही गुजारने। टाइम देना तो पड़ेगा, आप चाहे कुछ भी कर लो। चाहे तो अभी गौशाला में जाकर थोड़ी व्यवस्था संभालो, गौ सेवा करो, और इतना भी नहीं कर सकते तो चिंता मत करो, फिर वो आराम से हॉस्पिटल के बेड के ऊपर आपको बहुत अच्छे से समय मिलेगा, आप एक साथ उस पर गुजारिएगा। लेकिन आपको देना तो पड़ेगा, आप बच तो सकते नहीं हैं, किसी भी सूरत में नहीं बच सकते। अब विकल्प आपके पास दोनों हैं, आपको जहाँ बढ़िया लगे आप टाइम देना। मैं आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर रही हूँ, आपको उचित जहाँ से दोनों स्थानों में से बढ़िया लगे वहाँ आप अपनी तरफ से समय दे सकते हैं।